बच्चों, आज हम फिर से क्वेश्चन बैंक सीरीज़ में 11th क्लास की फिज़िक्स के उन क्वेश्चंस की तैयारी कर रहे हैं जो कि 5 नंबर के हैं और लोक शिक्षण संचालय के प्रश्न बैंक में हैं। तो 5 नंबर के क्वेश्चंस पर अगर हम चलें तो ग्रेविटेशन वाले पोर्शन में गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं, ये वाला क्वेश्चन हम कर चुके हैं और हम कर चुके हैं कृत्रिम उपग्रह किसे कहते हैं। अब आज हमारे 2 क्वेश्चन हैं, ये चौथा क्वेश्चन और ये 5वां क्वेश्चन। पहले हम ये पलायन वेग यानी एस्केप वेलोसिटी का डेरिवेशन करेंगे। ये जो डेरिवेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और पूरी संभावना है कि ये आएगा। अब हम अगर किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं, थ्रो करने के बाद वो एक हायर लेयर तक जाता है और फिर वापस लौट के आ जाता है। हम और ताकत से थ्रो करते हैं तो वो और अपर लेवल तक जाता है बट लौट के वापस आता है। तो द मिनिमम रिक्वायर्ड वेलोसिटी, वो न्यूनतम आवश्यक वेलोसिटी जिससे किसी पिंड को फेंके जाने पर वो पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर चला जाता है। यानी अगर हमने कहा कि पृथ्वी ली है और उस पिंड को फेंक रहे हैं तो वो पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर चला जाए और लौट के वापस पृथ्वी पर ना आए, तो इस न्यूनतम आवश्यक वेग को हम क्या कहते हैं, पलायन वेग कहते हैं। ये ध्यान रखना कि न्यूनतम आवश्यक वेग, वो आवश्यक वेग जिससे फेंकने पर पिंड गुरुत्वीय क्षेत्र के बाहर चला जाता है, लौट के वापस पृथ्वी पर नहीं आता है, क्या कहलाता है, पलायन वेग कहलाता है। अंग्रेजी में इसको एस्केप वेलोसिटी कहते हैं, इसीलिए उसको काय से रिप्रेजेंट करते हैं, VE से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम पलायन वेग के डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। तो हमने कहा कि पृथ्वी है, ये अब ये पृथ्वी है, ठीक सर। इसकी त्रिज्या, ये केंद्र है पृथ्वी का O और ये त्रिज्या है इसकी कितनी, R। पृथ्वी के केंद्र से x दूरी पर यहां पर यहां कोई पिंड रखा हुआ है P, ये दूरी कितनी है, x दूरी है। इस पर कुछ बल लगेगा तो लगने वाला बल देखिए ये लिखा हुआ है, लगने वाला बल मैं ऊपर से लिख रहा हूं F इक्वल्स टू GM अपॉन x स्क्वायर। अपन को याद रहता है कि R स्क्वायर आएगा, पर इस पूरी पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो हमने m कंसीडर किया है और इस स्मॉल पिंड जो है ऑब्जेक्ट, इसका द्रव्यमान हमने स्मॉल m कंसीडर किया है। तो m मास के ऑब्जेक्ट को थ्रो करना है और वो कहां चला जाए, बियॉन्ड द अर्थ। लेकिन हम इतना नहीं कह रहे, हम कह रहे सर तो थोड़ा सा डिस्प्लेस किया यहां से, इतना सा। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इज dx, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है, dx। तो इतना सा डिस्प्लेस करने के लिए जो हमको कार्य करना पड़ेगा दैट इज dw। dw इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन। ये नेगेटिव साइन के साथ आया है। क्यों आया है, क्योंकि सर बल जो है वो नीचे को लग रहा है, फोर्स जो है ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स वो इस तरफ को था और हम पिंड को अपवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रहे हैं। यानी हमने कहा है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कैसे हैं, अपोजिट हैं, इसलिए नेगेटिव साइन आया है। अब मान रख दो dw इक्वल्स टू माइनस GM अपॉन x स्क्वायर इंटू dx। ये अल्प विस्थापन dx करने में किया गया कार्य है, तो कुल कार्य W कितना होगा, कुल कार्य W बराबर, तो इंटीग्रेशन लगा देते हैं सर, कहां से कहां तक, सर अर्थ सरफेस से लेके जाना है, यहां से लेके वो इनफाइनाइट तक ऑब्जेक्ट को फेंकना है। तो किया गया कुल कार्य W बराबर होगा, अर्थ सरफेस मींस R से लेके कहां तक, इन्फिनिटी तक ले जाना है। किसको, dw को, तो माइनस GM अपॉन x स्क्वायर इंटू dx।
माइनस GM बाहर ले लिया, ब्रैकेट में बचा 8 से इन्फिनिटी की लिमिट के साथ 1/x² dx। पिछले वीडियो में भी अपन ने इसको सॉल्व किया था और इसका मान आप डायरेक्ट याद रखेंगे 1/x² का इंटीग्रेशन 1/x² dx इक्वल टू कितना होता है -1/x। तो अब अपन ने वैल्यू रिप्लेस कर दी माइनस GM और इसका इंटीग्रेशन होता है -1/x। लिमिट कितनी रखी है R टू इन्फिनिटी। ना इस माइनस को बाहर ले आए तो ये हो गया प्लस वी गेट GM 1/अपर लिमिट -1/ लोअर लिमिट। 1/इन्फिनिटी की वैल्यू 0 होगी। देन वी गेट W इक्वल्स टू कितना आ गया, W इक्वल्स टू माइनस, ये वाला माइनस के कारण ये तो हो गया 0 माइनस GM अपॉन R। इतना हमको कार्य करना पड़ा कहां तक ले जाने के लिए, पिंड को यहां से लेके अनंत तक ले जाने के लिए इतना कार्य करना पड़ा। इसको हम याद रख लेंगे, हमको इसको चाहिए है, मैं यहां लिख लेता हूं, ये लिखा हुआ है आप देख रहे हैं। इतना हम W ज्ञात कर चुके थे। अब हम कहते हैं कि यहां से अनंत तक फेंका है हमने, यहां से फेंका था VE वेलोसिटी से, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा कितनी होगी 1/2 mv²। प्रारंभिक गतिज ऊर्जा कितनी है 1/2 mv²। और वो ऊपर जाके, वो जब ऊपर इनफाइनाइट पे पहुंचा तो वहां जाके रुक गया है, इसलिए अंतिम गतिज ऊर्जा कितनी होगी, ये देखिए ये लिखी हुई है 0। तो अब किया गया कार्य W, वर्क एनर्जी थ्योरम से, कार्य ऊर्जा प्रमेय से किया गया कार्य W बराबर कितना होगा, अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। सही लिखा सर आपने जी। और W की वैल्यू यहां से रख लो, W बराबर कितना था माइनस GM अपॉन R इक्वल्स टू, ये 0 से घट गया तो माइनस ½ mve²। ये m से m कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। GM अपॉन R इक्वल्स टू VE² अपॉन 2, 2 को यहां गुणा करके और फिर अंडर रूट लगा लेते हैं, 2GM अपॉन R इक्वल्स टू कितना आता V², और V चाहिए इसलिए हमने यहां पे क्या लगा लिया है इसमें अंडर रूट। ये VE का फार्मूला आ गया है, एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला इस फॉर्म में आ चुका है आपके पास यहां तक। लेकिन अब हमें क्या पता था कि सर, चूंकि हमें पता है कि GM बराबर कितना होता है, चूंकि GM बराबर होता है सर GR², तो अब फिर से ये मान यहां रख दो, अतः VE इक्वल्स टू कितना हो जाएगा अंडर रूट 2 तो यही है, और GR² अपॉन R, R से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या फार्मूला आ जाएगा, यहीं पे लिख लेता हूं, VE इक्वल्स टू अंडर रूट 2GR। ये काय का व्यंजक आ गया है, पलायन वेग का व्यंजक देखिए ये आ गया है यहाँ साइड में। मैं यहाँ साइड में इसलिए ये खोले रहता हूं कि आपको पता हो कि भाई थ्योरी में क्या क्या और लिखना है क्वेश्चन में। अब ये पलायन वेग का व्यंजक है, ये बताता है कि किसी पिंड को फेंकने पर जो पलायन वेग का मान है वो फेंके गए पिंड के द्रव्यमान m पर निर्भर नहीं करता है, m से इसका कोई वास्ता नहीं होता है। ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया, और ये मुझे लगता है कि इस साल के बच्चों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात आती है एक सवाल की। अगला क्वेश्चन था जो प्रश्न बैंक में तीसरा क्वेश्चन है, वो ये एक सवाल है। ये कह रहा है कि 400 किलोग्राम का कोई उपग्रह पृथ्वी के परितः 2RE त्रिज्या के वृत्तीय कक्षा में परिक्रमण कर रहा है और इसे 4RE कक्षा में स्थानांतरित करना है, तो हमें कितनी ऊर्जा आवश्यक होगी, इसका हम व्यंजक निकाल रहे हैं। तो हमने कहा कि जो किसी उपग्रह की जो ऊर्जा का फार्मूला होता था E का फार्मूला जो होता था
वो होता था Gmm/2r, Gmm/2r, ये फार्मूला यहां पर होता है। लेकिन अब हमने कहा कि इसकी इनिशियल एनर्जी, इसको एक चित्र बना लेते हैं अपन जरा। हमने कहा ये है पृथ्वी, ये है पृथ्वी जी सर, और ये जो है पहली पास की एक कक्षा जो है वो हमने कहा कि ये है पास की कक्षा एक सर। ये एक पास की कक्षा है, और फिर जो दूसरी कक्षा जो उन्होंने अपन को चुनना है, जो दूर चली गई, वो ये है। हमारा क्वेश्चन कर रहा था कि सर पहले उपग्रह यहां चक्कर लगा रहा है, यहां चक्कर लगा रहा था, तब उसकी ऊर्जा कितनी होती, प्रारंभिक ऊर्जा, जब वो यहां है इस कंडीशन में है तो ऊर्जा थी कितनी, EI, इनिशियल एनर्जी। जबकि ये दूरी कितनी दी गई है आपको, ये दूरी आपसे कहा जा रहा है कि यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 2r है। तो EI इक्वल्स टू Gmm/2, तो ये वाला है ये, और अभी इस r की जगह पे कितना लिखना है, 2r, 2re। E यहां पृथ्वी की त्रिज्या है, ये कितनी है, re पृथ्वी की त्रिज्या, और ये 2re है, याद रखिएगा। तो ये कितना हो गया, EI इक्वल्स टू Gmm/4re, ये आ गया। इसको मैंने दे दिया समीकरण नंबर 1। अब मैं कहता हूं कि इस पिंड को यहां से यहां तक ले जाना है। अब ये जो त्रिज्या है ना, यहां तक पे जब वो पिंड पहुंचा दिया है, ये कितनी हो गई है, 4re हो गई है, और यहां पर ऊर्जा है फाइनल, अंतिम ऊर्जा EF। EF इक्वल टू कितना होगा, Gmm/2, तो ये वाला है 2, और ये r की जगह पे कितना लिखना है, 4r। तो हल होके कितना आ गया, ये Gmm/8re, ये आ गया। अब हमारे पास फाइनल ऊर्जा है और किया गया कार्य ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा E। तो अब ये डेल्टा E का मान कैसे निकलेगा, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, ये निकाल ली अपन ने, फाइनल काइनेटिक एनर्जी EF, और माइनस करना है क्या, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है, EI। अब EF की वैल्यू कितनी है, Gmm/8re माइनस इनिशियल कितनी है, Gmm/4re। ठीक है, ये बात इतनी। अब हमने कहा कि हम इसको ऊपर सरका लेते, थोड़ी जगह बना लेते हैं अपने पास। कॉमन ले लिया, Gmm/re को ले लिया कॉमन, बचा 1/8, 1/8 माइनस 1/4। Gmm/re, LCM आ गया 8, 2, 9, 1 माइनस 2। ओके, तो कितना हो गया, ये 1 माइनस का बचा, तो ये आ गया हमारे पास माइनस Gmm/re इंटू 1/4, तो ये 4 इधर, 1/8, तो ये 8 इधर आ गया। ओके, अब चूंकि Gm की वैल्यू कितनी होती थी, GR², तो अब डेल्टा E इक्वल्स टू ही चल रहा है अभी, माइनस इस Gm की जगह पर कितना लिखना है, GRE² इंटू स्मॉल m अपॉन 8RE। RE से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया,
डेल ई इक्वल्स टू माइनस 1/8 जी आर ई इंटू एम। अब वैल्यूज रिप्लेस कर दो, -1/8, अरे 8 में बार बार ऐसा बना दे रहा हूँ, 1/8 जी एम, जी की वैल्यू 9.8 इंटू आर ई 6.37 इंटू 10⁻6। मास एम, एम अपन को क्वेश्चन में दिया है शुरू में ही, एम इक्वल्स टू 400 kg। अब ध्यान से देखना, 6 पावर ये है और 1 और 1 2 कर दी, और तो पावर तो मैंने कर दी 8, माइनस इतने का मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया -31.21 इंटू 10⁻8। अब चेंज इन एनर्जी है जूल। ऐसे करके हम ये चेंज इन एनर्जी का फार्मूला ड्राइव कर लेंगे, और मुझे लगता है कि आपको ये क्वेश्चन बन जाना चाहिए। और ये क्वेश्चन जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सवाल है, और 5 नंबर पे आए तो आप इसको एक बार तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये मुझे लगता है कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम के लिए आ सकता है। अब रही बात आगे, तो अब आगे आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में अपन और अगले 2 क्वेश्चन लेके चलेंगे। तब तक के लिए सबको धन्यवाद, और मैं चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें कि आपके और भी दोस्त इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके। ओके, थैंक यू।